दोस्तों आज हम आ चुके हैं न्यू वीडियो के अंदर जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं रिव्यू टैब। ये आपका रिव्यू टैब है। यहाँ से ये सारे टैब अपने यूज हो चुके हैं। ये आपका सेकंड लास्ट बचा है रिव्यू टैब। आज हम आपको पावर पॉइंट में रिव्यू टैब स्टार्ट कराते हैं। ठीक है, रिव्यू टैब के अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं प्रूविंग, कमेंट्स और प्रेजेंटेशन को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा, मतलब किस तरीके से पासवर्ड एक क्रिएट करके अपने द्वारा कोई भी स्लाइड को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उस स्लाइड को पासवर्ड के द्वारा किस तरीके से एक अपने अनुसार यूज़र को अपने अकॉर्डिंग उसको प्रोटेक्टेड किया जाता है। तो ऐसी चीज़ें देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले धर्मेंद्र सर 91 को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी। एक बार आपको करना है, फिर आपको बार बार नहीं करना है, आपके आती रहेंगी हमेशा। और हर एक वीडियो को कमेंट, शेयर एंड लाइक, ये सारी चीज़ें आपको करना है, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है ऐसी और वीडियो क्रिएट करने की, जिससे आपको कुछ नया सिखाने के लिए। तो सबसे पहले हमें बता देते हैं आपको पावर पॉइंट कैसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, बीच में से कोई भी वीडियो को देखने लग जाते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि किस तरीके से ओपन होता है। तो हम सब वीडियो के अंदर इसलिए बताते हैं कि अगर कोई भी बच्चा बीच में से कोई वीडियो क्रिएट करे या देखे तब भी आपको वो समझ में आ जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक करना है, फिर आपको ऑल प्रोग्राम पे जाना है, ऑल प्रोग्राम पे भी लेफ़्ट क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे भी लेफ़्ट क्लिक करना है। फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होंगे जिसके अंदर आपको देखना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। इस पर आपको लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको होम टैब मिलेगा, इंसर्ट टैब मिलेगा, डिज़ाइन टैब, एनिमेशन, स्लाइड टैब। तो ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं पहले वाली वीडियो में। तो जिसने ये स्लाइड सारी आपकी होम टैब से लेकर के स्लाइड शो टैब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रूर देखें, तभी आपको ये चीज़ें और सही समझ में आएगी। तो आज हम आपको सिखाते हैं रिव्यू टैब किस तरीके से काम करता है। और रिव्यू टैब के अंदर ये 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट के अंदर बहुत सारे डेटा हैं। ये सबको हम प्रैक्टिकली करके आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहें, इसमें अच्छे से देखें तभी आपको समझ में आएगा। बीच में वीडियो आपको छोड़ के नहीं जाना है, तभी पूरा आपको समझ में आएगा। वीडियो बीच में आपको स्क्रिप्ट नहीं करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग सबसे पहले आपका आता है स्पेलिंग ग्रामर, स्पेलिंग चेकिंग या कोई भी हो सकता है, चेक द स्पेलिंग ऑफ टेस्ट। इसकी शॉर्टकट की होती है वो F7 होती है। ठीक है, जैसे MS वर्ड में भी आपकी सेम होती है और आपकी पावर पॉइंट में भी आपकी सेम होती है शॉर्टकट की। ये आपको दिख भी रहा होगा, जब शॉर्टकट की मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ब्रैकेट में लिखा है F7। ठीक है, चाहे आप F7 को प्रेस कीजिए, चाहे आपको यहाँ पे माउस से क्लिक कीजिए, एक ही काम होगा। जैसे मैंने F7 को मैंने यहाँ से प्रेस किया तो आपका ये क्या है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा जो आपको बताएगा स्पेलिंग ग्रामर के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने डायरेक्ट कंट्रोल की का यूज किया F7 का। और यहाँ से जैसे मान के चलो मैं इस पर क्लिक करता हूँ ABC स्पेलिंग ग्रामर पर, तब भी आपका वही डेटा आएगा जिस पे आपका गलती होगा। तो यहाँ पे जो मैंने नाम लिखा है इसके अंदर यहाँ पे मीनिंग में क्या दिखा रहा है, ये वाला गलत दिखा रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक दिखा रहा है। मतलब मिस्टेक ये बता रहा है कि नाम ऐसा कुछ मीनिंग का फुल नहीं होता है, बट हमने नाम लिखा है। नाम तो इसका कोई डेटा को समझेगा नहीं, क्योंकि ये क्या समझता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड लैंग्वेज को समझता है। तो ये इसमें नेम कभी भी आप लिखें तो नेम के अंदर ओनली आपको इग्नोर करना है, ओनली इग्नोर करना है, उसको चेंज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने के बाद यहाँ पे और भी डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बहुत सारे डेटा यहाँ पे शो हो करके आते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से भी कोई भी डेटा आप यहाँ पे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से अपने डेटा को चेंजेस कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मली तरीके से। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से यूज करना है और यूज करके अपनी एक स्लाइड के अंदर किस तरीके से उस डेटा को डिफ़ाइन करना है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके से किसी भी डेटा को चेंज करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ मीनिंग लिखता हूँ, फिर आपको एक एक करके समझाता हूँ कि किस तरीके से कोई भी डेटा को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे मान के चलो स्लाइड के अंदर कुछ मीनिंग लिख लेते हैं जैसे आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने स्लाइड पर क्लिक कर दिया है
थोड़ा सा रन हो रहा है, टाइम ले रहा है, क्योंकि टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि रन टाइम में चल रहा है प्रोसेस। अब जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी मीनिंग्स लिखी हैं, तो किसी मीनिंग में मैं क्या कर देता हूँ, जिनमें से एक एक वर्ड को हटा लेता हूँ, जिससे क्या होगा, वो मीनिंग्स गलत मानी जाएंगी। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे येलो, ग्रीन, जो भी कलर के नाम लिखे थे, उनमें से मैंने एक एक मीनिंग को हटा लिया। अब देख लीजिए मीनिंग कैसी बन रही है, रॉन्ग मीनिंग हो रही है। ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, मतलब ये कहने का इसका ये मतलब है। अब हम देखते हैं कि इनके नीचे एक लाइन शो हो रही है, ये रेड लाइन शो हो रही है, यहाँ पे नीचे नीचे आपके दिखेंगे, तो ये रेड लाइन शो हो रही है इस तरीके से। तो आपको ये चीज़ें ज़रूरी जानना है कि ये जब भी आप स्पेलिंग ग्रामर पे काम करते हैं तो ये रेड लाइन आपकी हो रही है, देखो आ रही है, तो मैंने जूम करके बता दिया। अब वापस कर देते हैं। अब देखिए इसको, सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर में जाना है। जैसे ही स्पेलिंग ग्रामर में गए, अब आपका यहाँ पे डेटा बहुत सारा दिख रहा है, देखो दिख रहा है पिंक, तो पिंक वाले को हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके हमें यहाँ पे क्या करना है, चेंज करना है। तो हमारा पिंक वाला सही तरीके से समझ में डेटा चेंज हो गया। अब मान के चलो यहाँ पे इग्नोर करना है, क्योंकि ये डेटा हमें नहीं लेना है, तो इसलिए हमें वो इग्नोर करके चलाना है। तो मैंने इग्नोर कर दिया वहाँ से। तो इस तरीके से डेटा कोई भी यहाँ पे जाएंगे, आप अपने अनुसार डेटा को क्या करेगा, यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आपका डेटा गलत लिखा है उसके अनुसार। जैसे मैंने मान के चलो इस मीनिंग को सिलेक्ट करना है, ये मेरा ग्रीन लिखा था, मैंने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे डेटा हैं जिनके अंदर हम स्पेलिंग ग्रामर को चेक कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट करके और रिव्यू टैब के अंदर जाता हूँ, पावर पॉइंट में रिव्यू टैब पे क्लिक करता हूँ लेफ़्ट, तब आपको स्पेलिंग ग्रामर में जाना है। तो देन आपके उसके बाद आपका स्पेलिंग ग्रामर पे क्लिक करने पर आपका बॉक्स क्या हो जाएगा, एक ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको देखो ग्रीन दिख रहा है, तो ग्रीन से रिलेटेड मीनिंग आ गई, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इस मीनिंग को। येलो से रिलेटेड मीनिंग आ गई, येलो अपनी गलत लिखी है, तो यहाँ पे येलो से सिलेक्ट करना है, देन उसको चेंज करना है। ऐसे ब्लू आपका कलर है, तो ब्लू कलर की आ गई आपकी स्पेलिंग, इस तरीके से चेंज करना है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी आ रही हैं, तो हमारा क्या है, वाइट। वाइट मीन्स होता है आपका, इस तरीके से कलर का नाम लिया है। व्हीट ले लेंगे तो गेहूँ, ये अलग हो जाएगा, तो हमें क्या लेना है, वाइट लेना है, तो इसको चेंज कर दिया। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरीके से कोई भी डेटा को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग ग्रामर को प्रॉपर तरीके से पावर पॉइंट में हम प्रॉपर डेटा को बना सकते हैं। जैसे मिस्टेक क्या हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं, तो उनको किस तरीके से हम डेटा में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके उस डेटा को कैसे चेंजेस करेंगे। तो आज की क्लास में आपको ये समझ में आ गया होगा कौन सा स्पेलिंग ग्रामर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के आगे। ये तो चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब चलते हैं, यहाँ पे लिखा है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिसर्च, इसका क्या होता है, अल्ट के साथ में जैसे क्लिक करेंगे ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आपका ये वाला पार्ट ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने रेड को सिलेक्ट किया, रेड को सिलेक्ट करके यहाँ पे रिसर्च में गए। अब रेड को यहाँ पे करने के बाद आपका एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा ले लेते हैं। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर का एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है, उस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ मीनिंग्स होंगी, तो यहाँ पे वो दिखा देगा। इसका मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे अपन रेड लिया है, तो रेड के अंदर यहाँ पे बहुत सारी क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है, तो उससे रिलेटेड ये उसके पार्ट्स दिखा देता है, उसके क्या दिखा देता है कि मीनिंग के नाम दिखा देता है। तो मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ, देखो ये दिखा रहा है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा आपका यूज हो जाता है। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, कोई और नाम ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया COLOR, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने डेटा को यहाँ पे क्या बना लिया, कलर का ले लिया। थोड़ा सा क्या है, प्रोसेस ले रहा है, क्योंकि हमारी जो सिस्टम है वो जिस सिस्टम में मैं आपको समझा रहा हूँ वो सिस्टम में क्या है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डेटा रखा है, तो थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा लेता है ये, क्योंकि हमारा बहुत सारा कलेक्शन डेटा हो चुका है इसमें। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, कलर को सिलेक्ट करने के बाद मेरे को क्या जाना है, रिसर्च पे। जैसे रिसर्च पे गया तो यहाँ पे कलर आ गया, और जो यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, छोटा सा पॉइंट, यहाँ पे एरो का दिख रहा है, एक ब्लू लाइन जहाँ पे एरो आपको दिखा रहा है, कलर के सामने आपको ग्रीन कलर का एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। तो उस पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ भी डेटा होगा आपके सामने वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके की आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड कुछ मीनिंग्स आएंगे, नहीं आएंगी तो कैन नॉट डिफाइन कर देगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से इसको यूज करना है। सिंपल आपको बस इसके साथ में कोई भी मीनिंग है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और देन उसके बाद क्या करना है, यहाँ से रिसर्च पे क्लिक करना है। रिसर्च पे क्लिक करने के बाद
आपका डेटा यहाँ पे सर्च हो जाएगा। सर्च होने के बाद ग्रीन कलर पर क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उससे रिलेटेड आपकी मीनिंग्स हो जाएंगी, देखो हो रही हैं। तो इस तरीके से कोई भी डेटा, यहाँ पे बहुत सारा डेटा दिख रहा है, तो ये क्या है, उससे रिलेटेड आ रहा है आपका। तो इस तरीके से कोई भी कलर्स आप डाउन में देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। बस इतना ही इसमें काम, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, इतनी तो सारी चीज़ें। अब चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे थ्रेशर्स। थ्रेशर्स मीन्स होता है कि इससे रिलेटेड इसके वर्ड आते हैं मीनिंग्स के, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये भी हमारा क्या करता है, इसकी कंट्रोल की क्या होती है, यहाँ पे डायरेक्ट अपन यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने कर्सर रखा, शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करेंगे तो हमारा थ्रेशर्स का काम करना शुरू कर देगा। ये शॉर्टकट की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछते हैं, इसलिए मैं आपको तुरंत ही बताता जा रहा हूँ, ठीक है। थ्रेशर्स का आपको शिफ्ट प्लस F7 सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये थ्रेशर्स यूज हो जाएगा। तो मैंने थ्रेशर्स में जैसे यूज किया तो आपका ये मीनिंग से उसके ब्लॉम्स आ जाते हैं, सिनोनिम्स होते हैं उसके शब्द, जैसे ब्लॉम्स बोलते हैं अपन हिंदी में, तो उससे रिलेटेड आपके मीनिंग्स शो हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी डेटा यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मैंने कलर को सिलेक्ट किया और थ्रेशर्स के अंदर गया, या फिर शिफ्ट के साथ F7 प्रेस किया और यहाँ पे आपको ये कलर मीनिंग आपको शो हो रही है। तो यहाँ पे कलर के अंदर देखो, ये आपको दिख रहा होगा पेंट है, ब्रश है, ये चीज़ें आपके कलर के अंदर शो हो जाती हैं। तो ये क्या है, आपका थ्रेशर्स का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये ब्रश दिख रहा है, ये पेंट दिख रहा है। तो इस तरीके से आपकी बहुत सारी डेटा आ जाएंगे। तो ये समझ में तो आ गया होगा आपको। अब चलते हैं यहाँ पे ट्रांसलेट। ट्रांसलेट मीन्स होता है कि यहाँ पे अपन कोई भी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बट यहाँ पे हमारी अभी भाषा क्या है, चेंजेस नहीं है। चेंजेस नहीं है क्योंकि ये नेट से होता है आपका डेटा चेंजेस। तो इसकी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊँगा। ये वीडियो मैंने इसलिए क्रिएट नहीं की है, बट यहाँ पे अपन डायरेक्टली कोई भी डेटा को यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो मीनिंग है, यहाँ पे जो भी आपकी लैंग्वेज है, वो मेरे सिस्टम में बहुत कम लैंग्वेज है, जो मेरे को ज़रूरत थी वो मैंने यहाँ पे सारी इकट्ठी करके रख ली है। तो वो डेटा को मैं अलग से बनाऊँगा तो आपको ट्रांसलेट समझ में आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ओनली सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके और ट्रांसलेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी ट्रांसलेट हो जाती है मीनिंग। जैसे मैंने ब्लू लिखी है तो अभी तो ब्लू इसलिए आ रही है क्योंकि उसको मैंने ट्रांसलेट नहीं किया है। फ्रांस में कर देता तो फ्रांस से रिलेटेड आपकी मीनिंग को यहाँ पे क्या कर देता, वो चेंजेस कर देता है यहाँ पे बहुत सारे डेटा के अंदर। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को यहाँ पे बहुत सारी डेटा के अंदर अपन कोई भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे अभी आप अरबी, फ़ारसी, हिंदी जैसे भी करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो ये भी सिंपल चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या करता है, यहाँ पे लैंग्वेज बहुत सारी रखी हुई हैं, तो वो दिखा देगा जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल रहती हैं, वो वाली लैंग्वेज दिखा देगा यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ें तो नॉर्मली चीज़ें होती हैं, बहुत आसान तरीके से आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ को, और सिंपल चीज़ें हैं ये बहुत, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्पेलिंग, थ्रेशर्स और रिसर्च और ट्रांसलेट, और जब सिंपल चीज़ें हैं कोई दिक्कत नहीं है इसकी। तो ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब जैसे ही क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है हमारा कमेंट। कमेंट मीन्स होता है जैसे कोई हमने डेटा बनाया, डेटा बनाने के बाद हमको उसमें कमेंट देना है, तो किस तरीके से ये प्रेजेंट करेगा, तो वो डेटा हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है कोई भी डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। तो जैसे मैंने मान के चलो मैंने एक क्या बनाया, यहाँ पे कोई भी जैसे यही डेटा बनाया, जैसे ग्रीन, रेड, येलो, बहुत सारे कलर्स के नाम लिखे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने ये ग्रीन लिया है, इसको मैं क्या देता हूँ, एक कमेंट देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा फ़ोटो को शिफ्ट कर लेते हैं इस साइड, तो क्या कमेंट के बॉक्स आएंगे यहाँ पे। तो मैंने जैसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कमेंट में जाना है, कमेंट को ऐड करना है। यहाँ पे क्या करना है, कमेंट को ऐड करना है रिव्यू के अंदर, पावर पॉइंट में। जैसे मैंने कमेंट को ऐड किया तो यहाँ पर मेरा ये कमेंट शो हो गया। अब मैं इसके बारे में कुछ भी डेटा लिखूँगा, ग्रीन के बारे में मैं आपको कुछ भी लिखूँगा यहाँ पर, तो ये सारे हमारा क्या करेगा, कमेंट शो कर देगा। तो मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, कलर करके मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे कलर ग्रीन लिख देता हूँ इसके अंदर। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी डिटेल लिख सकते हो, कुछ भी डेटा बना सकते हो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो मैं उसका ही डेटा बना देता हूँ और फिर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, जिससे मेरा क्या रहेगा, वो डेटा वहाँ पर से चलता रहेगा। मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, DHARMENDRA धर्मेंद्र 91। तो इस तरीके से हम कोई भी डेटा को यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक कमेंट शो कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसी को तो कमेंट कर लिया, अब दूसरे को जैसे एलो सेलेक्ट करूँगा मैं, एलो सेलेक्ट करके अब फिर मैं न्यू कमेंट एक और एडिट कर लेता हूँ।
ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और कमेंट यूज कर ली, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LO YELLO येलो कलर COLOR कलर, और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ धर्मेंद्र SIR91। तो इस तरीके से मैं कोई भी डेटा को यहाँ पे प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। तो समझाने की कोशिश यही है कि हम जो भी डेटा यहाँ पे बना रहे हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे सिलेक्ट होकर के आ रहे हैं। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कर्सर रख करके, तो हमारी वो कमेंट को शो करके दिखा रहा है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा हम कमेंट के पास के यूज़ कर सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई डेटा आप इंपॉर्टेंट बना रहे हैं, बनाने के बाद मान के चलो अपने कमेंट दे दिया, कोई दूसरा पर्सन आके देखेगा कि किस लिए बनाया, तो उसमें कमेंट में सारा डेटा लिखा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमने ग्रीन कलर क्यों लिया है, क्योंकि एक धर्मेंद्र सर के नाम से एक फ़ाइल बन रही है, उसको हम ग्रीन कलर के नाम से ये पोस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी डेटा हम यहाँ पे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। एक और बना लेते हैं, जैसे न्यू में सेलेक्ट करके वाइट में, फिर आएंगे न्यू कमेंट में, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ वाइट WHIT वाइट कलर COLOR कलर DHARMENDRA धर्मेंद्र सर 91। इस तरीके से मैंने कमेंट यहाँ पे बहुत सारी अप्लाई कर दी, तो बहुत सारी अप्लाई होकर के आ रही हैं। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कमेंट क्यों दे रहे हैं। जैसे आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी, यूट्यूब चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है या जैसा लग रहा है तो उसके बारे में ये कमेंट करके रख देते हैं। तो सेम प्रोसेस हमारा ये है, वहाँ किसी पर्सन के ऊपर कमेंट किया जा रहा है, और यहाँ हमारा जो डेटा है वो किससे रिलेटेड हो रहा है कमेंट। यहाँ जो भी डेटा हो रहा है वो एक अपने जो भी डेटा बनाया है उससे रिलेटेड हमारा कमेंट हो रहा है। तो थोड़ा सा ये अंतर है कि किसी के ऊपर कमेंट करना या किसी भी डेटा के अंदर डिस्कस करके कमेंट करना, तो वो आपके लिए बेटर है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, किसी भी डेटा के अंदर हम कन्वर्ट करके और उसके अंदर कोई भी डेटा के अंदर हम कमेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे मैं कर्सर रखूँगा जिस भी कमेंट पे, वैसी कमेंट को आपको क्या कर देगा, शो कर देगा। तो कोई भी डेटा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कमेंट को क्लिक करके देख रहे हैं, तो जो भी कमेंट हमने क्लिक करके देखा है उस कमेंट के अंदर जो हमने डेटा बनाया वही कमेंट हमारा शो करके आ रहा है। तो ये तो समझ में आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ गया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसी के अंदर है ये न्यू कमेंट हमने ऐड कर लिया। अब मान के चलो ये कमेंट है, बाद में हमें ज़रूरत पड़ी कि उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो एडिट में जा कर के उसके अंदर हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रीन लिखा था कलर, मैं क्या करता हूँ इसको चेंजेस कर देता हूँ। जैसे सबसे पहले क्या आना चाहिए, ग्रीन कलर आना चाहिए। पहले हमने क्या लिखा है, कलर ग्रीन लिखा है, तो हम क्या कर देते हैं GREEN ग्रीन कलर। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको चेंजेस भी कर सकते हैं एडिट के अंदर। तो आपको समझ में आ गया, एडिट पार्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड द सिलेक्ट कमेंट, मतलब आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके उस पार्ट के अंदर आपको एडिट पे क्लिक करना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करेगा, उसको ऐड कर देगा। तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी कमेंट के द्वारा आप किसी भी डेटा को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कंप्यूटर कर दिया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा डेटा दिखाई देगा, जो हमने ऐड भी किया है वो भी डेटा दिखाई देगा। देखो दिख रहा है। तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गई, न्यू कमेंट यूज करना और उस चीज़ के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे कमेंट ऐड करना है। ये डिलीट हम बाद में बताएंगे, क्योंकि ये अभी डिलीट कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो अभी हमारा कमेंट यहाँ पे है, मान के चलो इसको नेक्स्ट करेंगे तो सेकंड नंबर पे आपका ऑटोमेटिकली आगे वाले कमेंट पे पहुँच गया, फिर नेक्स्ट करेंगे तो आगे वाले कमेंट पे पहुँच गया। मतलब इस तरीके से आपका डेटा बताएगा कि बहुत सारे यहाँ पे कमेंट्स शो हो रहे हैं। अब मान के चलो हमें ये से मान के चलो ये वाले डेटा पे हम बैठे, हम प्रीवियस आना चाहते हैं पीछे की ओर, तो देखो पीछे की ओर चल के आ रहा है। तो ऐसे कर सकते हैं, नेक्स्ट जाएंगे तो आगे की ओर जाएगा, कमेंट को शो करके जाएगा, प्रीवियस मतलब पीछे की ओर आएगा। और मार्कअप मीन्स होता है यहाँ पे, ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। डिलीट मैंने बताया नहीं, अभी कौन सा बनाया, न्यू बता दिया, आपको समझ में आ गया। एडिट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कमेंट, नेक्स्ट मतलब आगे जाता है, प्रीवियस मतलब उसी कमेंट को पीछे लेके आना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लिखा है शो मार्कअप। शो मार्कअप मीन्स होता है कि जिस डेटा हम बना रहे हैं वो शो हो जाता है यहाँ से आपका। तो इस तरीके से डेटा के अंदर क्या कर सकते हैं हम, मार्कअप के द्वारा वो डेटा हमारा क्या होगा, सिलेक्ट होकर के पास कर देगा। तो ये डेटा हम यहाँ पे क्लिक करके देख रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, हमारे एक मार्कअप के द्वारा क्या कर रहा है, उस डेटा को शो कर पा रहे हैं।
तो जब तक हमारी कमेंट शो हो रही हैं वो एक मार्कअप के द्वारा हो रही है, नहीं तो आपकी क्या होंगी, शो नहीं होंगी। ये यहाँ पे लिखा है शो मार्कअप, जैसे मैंने क्लिक किया तो हट गई। जब मैं मार्कअप को क्लिक कर रहा हूँ दोबारा, तब आपके डेटा के अंदर वो शो हो पा रही हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चलते हैं, मान के चलो ये वाली हमें डिलीट करना है, ये वाली यहाँ से। तो क्या करेंगे, उस कमेंट को जा करके सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे डिलीट पूछ रहा है कि आपको डिलीट करना है, तो डिलीट हो गई। अब हमारी यहाँ पे कोई कमेंट नहीं दिखेगी इसके अंदर, ग्रीन के अंदर। अब कहाँ दिख रही है, हमारी येलो के अंदर दिख रही है और वाइट के अंदर दिख रही है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कमेंट द्वारा आपको प्रॉपर तरीके से डिलीट कर सकते हैं। मान के चलो हम लास्ट वाली डिलीट करना है, सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आ रहा है डेटा को आपको मार्कअप प्रेजेंटेशन करना है या करेंट स्लाइड करना है, तो जो भी करना है आप अपने अनुसार डेटा को कर सकते हैं। ओनली डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, हो गया। अब एक बच्ची लास्ट में, तो एक और भी कर देते हैं। तो इस तरीके से कोई भी कमेंट को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया प्रॉपर तरीके से। तो कमेंट वाले सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए। मार्कअप मीन्स होता है किसी भी चीज़ को यहाँ पे कमेंट करके शो करके लेके आ रहे हैं, वही आपका मार्कअप शो करके दिखाता है। जैसे ये मार्कअप आ गया, ये मार्कअप है, मतलब ये आपका बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे लिख रहे हैं, ये मार्कअप ही है, ये डेटा को बना रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से डेटा को कोई भी डिफाइन कर सकते हैं एक प्रॉपर वे में। ठीक है, अब यहाँ पे जो कमेंट आती है उसको डिलीट करना है, तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, एडिट करना है, एडिट मैंने बता दिया आपको, प्रीवियस मैंने बता दिया और नेक्स्ट बता दिया। तो यहाँ तक तो आपको कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्शन, मतलब प्रेजेंटेशन जो बना रहे हैं पावर पॉइंट के अंदर, हम चाहते हैं कि जो डेटा हमने बनाया है वो हमारा एक सिक्योर पासवर्ड के अंदर रहे प्रेजेंट होकर के। तो किस तरीके से हम डेटा के अंदर यहाँ पे एक पासवर्ड अप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारा डेटा क्या रहेगा, वो प्रेजेंट रहेगा एक सिक्योर डेटा के अंदर। तो कैसे पासवर्ड अप्लाई करते हैं वो देख लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पे हम जैसे ये स्लाइड रखी है, स्लाइड आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपके सामने। अब यहाँ पे क्लिक करने पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ से कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। आपको पासवर्ड डालना है तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ये इसकी कोडिंग है, इसके अंदर आपको चेंज कैसे करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले कहाँ जाना है आपको, यहाँ पे ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, इधर वाले पे जो टॉप पे ऑफिस बटन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्रीपेयर, यहाँ पे प्रीपेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ताला चाबी जैसा बॉक्स दिखाई रहा होगा, इसको बोलते हैं इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। मतलब यहाँ पे हम जो भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे एक तरीके से सिक्योर डेटा को, प्रेजेंट वाली फाइल को क्या कर देगा, अपने अंदर एक पासवर्ड को अप्लाई करेगा और आपकी एक डेटा को सिक्योर डेटा में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इनक्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे अपन को जो भी आपको यहाँ पासवर्ड देना है, आप अपने अनुसार पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने पासवर्ड दे दिया कोई भी, जैसे मैंने एक पासवर्ड अप्लाई कर दिया और देन उसके बाद ओके किया। अब वो दोबारा कंफर्म मांगता है, तो दोबारा उसी पासवर्ड को फिर अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से ओके कर दिया। अब आपका ये क्या हो गया, पासवर्ड अप्लाई होने के बाद आपका पासवर्ड हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, तो स्लाइड के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे पासवर्ड अप्लाई किया और स्लाइड हमारी क्या हो गई, एक तरीके से सिक्योर डेटा हो गई। और कंट्रोल एस की सहायता से उस फाइल को हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस फाइल को मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ। कहाँ से, इस प्रेजेंटेशन को मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये फ़ाइल मेरी हट गई। अब देखते हैं कि जो मैंने फ़ाइल बनाई है वो मेरी कहाँ पर रखी है। अब जाते हैं हम यहाँ पे और डॉक्यूमेंट में मैंने वो फ़ाइल सेव करी थी, तो डॉक्यूमेंट को मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया डायरेक्टली। ठीक है, हाँ, डॉक्यूमेंट के अंदर मेरी जो फाइल है वो ये वाली फाइल है 1 2 3 प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट। ठीक है, इसको मैंने डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करने के बाद वो फाइल हमारी ओपन होगी, फिर आपको सही समझ में आ जाएगा। तो मैंने फ़ाइल को क्या कर दिया है, डबल क्लिक कर दिया है। डबल क्लिक करने के बाद हमारी फ़ाइल अभी ओपन हो जाएगी। ये फ़ाइल है हमारी, ठीक है, डी ड्राइव के अंदर रखी थी, मैंने सेलेक्ट करके इसमें एंटर कर दिया है। थोड़ी सी प्रोसेस लेगा, देन उसके बाद ये फ़ाइल क्या हो जाएगी, हमारी ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपकी वो फाइल क्या कहेगा, एक डेटा को सिक्योर डेटा में कन्वर्ट करके रखा है, जिससे वो फाइल कैसी दिखाई देगी, हमारी एक पासवर्ड के रूप में दिखाई देगी। वो आपसे पूछेगी कि पासवर्ड आपको अप्लाई कीजिए, जब ही आपको उसमें पासवर्ड अप्लाई करना है, देन उसके बाद वो फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। तो बने रहिए, अभी पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो मैंने अभी क्लिक कर दिया, अभी आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके की हमारी फ़ाइल जो आ चुकी है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो फ़ाइल है वो इस तरीके से पासवर्ड के अंदर आ चुकी है, क्योंकि हमने जो पासवर्ड अप्लाई किया था
वही पासवर्ड यहाँ पे हमारी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये बॉक्स पासवर्ड बन के आ गया। अब यहाँ पे हमें पासवर्ड अप्लाई करना है, देन उसके बाद ये फाइल हमारी ओपन होगी पावर पॉइंट की। ठीक है, जैसे मैंने पासवर्ड अप्लाई किया यहाँ पे 1 जो भी हमने यहाँ पासवर्ड डाला था उस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे। देन हमारी पासवर्ड क्या बोल रहा है, वो इनकरेक्ट है पासवर्ड। तो मान के चलो कोई गलत पासवर्ड अप्लाई हो गया हमसे, तो दोबारा हम ट्राई करते हैं फिर दोबारा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बने रहिए पूरी वीडियो के अंदर। 1 मिनट दोबारा हम इसको ट्राई करते हैं, कौन सा पासवर्ड डाला था। दोबारा लिखते हैं जिसको पासवर्ड हमने अप्लाई किया था वो पासवर्ड हमने डाल दिया है। देन उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो हमने पासवर्ड डाला था, अब हमारी देखो स्लाइड ओपन हो गई डायरेक्टली। तो इस तरीके से कोई भी हम प्रेजेंटेशन फाइल को अपने अनुसार डेटा में क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से पासवर्ड के रूप में यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसलिए कोई भी डेटा यहाँ पे कोई भी नहीं देख सकता है। अपने अनुसार कोई भी डेटा डालेंगे तो वो हमारा पासवर्ड रहेगा। एक बार और दिखा देता हूँ, इसको हटा करके जैसे ये फाइल रखी है, इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन पे गया, ओपन पे मैंने क्लिक किया तो आपकी फ़ाइल एक ओपन होगी। ओपन होने के बाद ये कि आपकी पासवर्ड मांगेगी। ये 1 2 3 तो वैसे ही दिख रहा है, उसमें पासवर्ड नहीं है, वो मैंने कोई दूसरा पासवर्ड डाला था। तो जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ, पासवर्ड मैंने अप्लाई किया था। पासवर्ड अप्लाई करने के बाद देने ओके करूँगा तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो आप जो भी पासवर्ड डालें आप भूलें नहीं, पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। मैंने क्या है वो 1 2 3 लिख दिया, इसलिए पहले नहीं खुला था। तो जो मैंने लिखा था पासवर्ड वो SING था, 5 नंबर का था, इसलिए वही अप्लाई करना पड़ेगा जो हमने वहाँ पर कन्फर्म किया था डेटा के अंदर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं और प्रेजेंटेशन के अंदर किस तरीके से आप डेटा को बहुत ही अच्छे तरीके से सिक्योर बना सकते हैं। तो आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ से लेकर के ये पूरा पार्ट यहाँ तक फिनिश कर दिया। आपका रिव्यू टैब पूरा फिनिश हो चुका है पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में हमने आज आपको सिखाया प्रोबिंग और कमेंट्स और प्रेजेंटेशन को किस तरीके से पासवर्ड द्वारा एक प्रोटेक्ट करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में इतना ही बहुत है आपके लिए। बहुत ही बेहतरीन चीज़ मिली है आपको और इस चीज़ से आप बहुत ही अच्छे कार्य करके अपने डेटा को सुरक्षित कर सकते हैं, एक पासवर्ड के रूप में इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जितना आप पासवर्ड अपने डेटा को रखेंगे तो कोई भी डेटा को आपको हैक नहीं कर सकता, कोई भी डेटा को आपको देख नहीं सकता। अपने अनुसार अपना डेटा बनाइए और अपने डेटा को पासवर्ड रख करके अपने अनुसार सिक्योर कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास मिल जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप हर एक वीडियो को देखते रहें और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिससे क्या होगा हमारा सारा आपके पास क्लास अटेंड कीजिए, जिससे सारी वीडियो आपके पास मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।